फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। उम्मीद करती होंगे कि आप सब अच्छे होंगे एंड प्रेग्नेंट मॉमीज अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी का 7th मंथ। 6 मंथ तक मैंने वीडियोस डाल दी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर लेके आती रहूँगी। जो ये मेरा वीडियो है ना, ये थोड़े से गैप के बाद आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी। इसलिए चलो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल की बॉडी में, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अब आप पहुंच गए हो प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1st, 2nd, 3rd मंथ, देन 4th, 5th, 6th होता है 2nd ट्राइमेस्टर में, और 3rd ट्राइमेस्टर में आता है 7th, 8th एंड 9th मंथ। तो ये यहाँ है हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप 2nd ट्राइमेस्टर में होते हैं तो वो एक बहुत ही बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है। हम उसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ तक तो देखो हमें वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। हमने किसी से शेयर भी नहीं किया होता है, छुपाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जब 4th, 5th मंथ, 6th मंथ में हम सबको बता देते हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें बहुत भूख भी लग रही होती है, क्रेविंग्स भी हो रही होती है, और हमारा बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है 6 मंथ तक, तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी फील होती है और बहुत सेफ़ जोन भी होता है 4th, 5th, 6th मंथ। तो अब क्या होता है कि जब आप 7 मंथ में पहुंचते हैं तो देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन 7th, 8th, 9th मंथ में ये होता है कि आपकी डिलीवरी प्री मेच्योर होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर से हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमारी। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इसमें हमारे कौन कौन से वीक्स आते हैं। तो हमारे इसमें 7 मंथ में आते हैं 27, 28, 29, 30 वीक्स आते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपके बेबी का वेट कितना होएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स कि आप कितना अपना ध्यान रख रहे हैं। कभी कभी जो मैं वेट बता रही हूँ उससे अगर कम और थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेट वेट होता है। तो आपके बेबी का वेट हो सकता है 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक वेट आपके बेबी का हो सकता है। ये अगर इतना वेट है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अच्छी से डाइट लीजिए, वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि 7th, 8th और 9th मंथ में सबसे ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है बेबी का भी, और आपका भी वेट अच्छे से बढ़ेगा। तो अगर आपके बेबी का वेट कम है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप अच्छी से डाइट लेंगे अगर इस 3 मंथ में तो आपके बेबी का वेट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपके बेबी की हाइट कितनी होएगी। सो आपके बेबी की जो हाइट है वो होएगी 33 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर। इतनी हाइट आपके बेबी की होएगी। ये जीन्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो ये हाइट होएगी आपकी बेबी की। और क्या, तो यस फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ और क्या चेंजेस होंगे। सो आपकी जो बेबी के लंग्स है ना वो प्रॉपरली मेच्योर हो जाएंगे। एंड यस, इस मंथ में आपको डॉक्टर एक इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं। वो इंजेक्शन इसलिए होता है इन केस अगर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो आपका बेबी इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, तो इसलिए वो आपको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे बेबी के सारे सेंस ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे आइज़, नोज़, टंग, ईयर वगैरह, वो हमें अच्छे से सुन भी सकते हैं। बाहर की अगर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है या कुछ भी लाउड वॉइसेस है तो वो आपको किक्स के थ्रू रिस्पॉन्ड भी करेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ना, मतलब वो बहुत ही अच्छे से मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब उनकी जो मतलब हाथ पैर है ना वो बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से उनकी मूवमेंट्स फील होएगी। अब हल्की हल्की नहीं होएगी, अब बहुत अच्छे से आपको उनकी मूवमेंट फील होएगी। इस मंथ में उनकी स्किन का कलर और हेयर का कलर भी आ जाएगा धीरे धीरे करके। पहले तो उनका स्किन और हेयर का ऐसा कोई कलर नहीं होता, बट अब पिगमेंटेशन और वो मेलानिन उनके फॉर्म हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनके बॉडी और हेयर का कलर भी अब डेवलप होने लग जाएगा। उसके बाद उनकी सकिंग मूवमेंट भी आ जाएगी, और क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आ जाती हैं ताकि, क्योंकि 7-8 मंथ में डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। इन केस अगर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो आपका बेबी थोड़ा सा तैयार हो चुका होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेगा। देखो, उसको थोड़ा दिन आईसीयू वगैरह में तो रखना पड़ता है अगर प्री मेच्योर हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर उसको आती होगी, लंग्स मेच्योर होंगे, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो आपके मतलब हमारे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के मतलब योग्य हो जाता है इस मंथ में, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स और सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, उसका ना मतलब जो सोने का पैटर्न होता है ना वो सेट हो गया होता है।
हमें क्या होता है कभी कभी ना बेबी मूवमेंट्स फील नहीं होते, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं कि इतनी देर हो गई मुझे कोई बेबी मूवमेंट्स क्यों नहीं फील हो रही। तो आप ये सोचिए जिस टाइम पे आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, आपका बेबी सो रहा है और वो जाग जाएगा तो बेबी मूवमेंट कर लेगा। लेकिन यस, अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, मतलब होल डे निकल गया है या फिर बहुत ही घंटे हो गए हैं, तो आप डॉक्टर विजिट ज़रूर करिए। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे सो जाएगा, 4 घंटे सो जाएगा, इससे ज़्यादा घंटे थोड़ी सोएगा बच्चा। तो आप थोड़ा सा या फिर आप थोड़ी देर लेटिए, थोड़ी देर आप बेबी मूवमेंट फील कर सकते हैं। आप थोड़ी देर लेटिए आराम से और थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए, आपको हल्की फुल्की बेबी मूवमेंट फील हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड, अब फीमेल की बॉडी में क्या चेंज होता है। देखो, सबसे पहला होता है कि आपको बार बार यूरिन प्रेशर आएगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत छींक मारेंगे, स्नीज़ करेंगे या फिर आप बहुत ज़ोर से हंस देंगे, तो भी आपका यूरिन थोड़ा बहुत निकल जाएगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम फील हुई थी, लेकिन डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चेंजेस आपको फील हो सकते हैं। उसके बाद होएगा बेबी बम्प। अब आपका बेबी बम्प डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से विजिबल हो जाएगा, कोई भी आपको देख के बता देगा कि ये सब प्रेग्नेंट है, चाहे आप पतले हैं चाहे आप मोटे हैं। अब आप नहीं छुपा सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपका बेबी बम्प बहुत अच्छे से दिखेगा, आप उसे फील कर सकते हैं और आपको बहुत ही एक अच्छी सी वाइब आती होगी। उसके बाद हमारे बेबी बम्प पे हमारे नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे तक एक लाइन जाती है, नाइग्रा लाइन, वो भी आपकी बन गई होगी, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई होगी। जिनको स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं उनको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या लगाना है, आप प्लीज़ वो लगाइए, उससे आपके स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे। और आपको अपनी स्किन को ड्राई होने नहीं देना है, आपकी टमी एरिया को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज रखना है। नहाने के बाद, सोने से पहले कोकोनट ऑयल या कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, कुछ फीमेल्स का कलर चेंज हो जाएगा। मेरा 7th मंथ की स्टार्टिंग से ही कलर बहुत ही ब्लैक विद डलनेस आ गई थी फेस पे, बहुत बहुत ही गंदा फेस हो गया था। कईयों के ग्लो भी आ सकता है, पर 80-90% होता है डलनेस आ जाती है फेस पे। तो ठीक है, बट इसका कुछ नहीं कर सकते आप। होम रेमेडीज़ अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कुछ केमिकल ट्राई मत करिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे हार्मोन चेंजेस की वजह से ये आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस मंथ में आपकी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, कुछ की ग्लो करेगी, लेकिन मेरी तो बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। बट इट्स ओके, आफ्टर प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे क्या प्रॉब्लम हुई थी, जैसे जैसे मेरा टमी एरिया बढ़ रहा था ना फ्रेंड्स, तो मेरी ब्रेस्ट के नीचे यहाँ रिब्स होती है ना, यहाँ मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि जब हमारा टमी एरिया ऊपर आता है तो हमारे रिब्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड आपके रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्रेस्ट के नीचे वाली जगह पे बहुत पेन होएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था, बट उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पेन अब होएगा। लिटरली मैं रोने लग जाती थी उस पेन से, बट वो होता ही है यार, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी ब्रेस्ट में आपको बहुत सारे चेंजेस फील होंगे, जैसे कि आपकी ब्रेस्ट बढ़ जाएगी और आप जब आपकी ब्रेस्ट बढ़ेगी तो आपको थोड़ा सा टाइट भी लगेगा, थोड़ा खिंचाव फील होएगा। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर ना अच्छे से मसाज करनी है, ड्राई नहीं होने देना है। अगर किसी के निप्पल में कोई फंगस या ऐसा कुछ इन्फेक्शन दिखता है तो आपने उसको ट्रीट करवाना है, क्योंकि क्या होता है अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है ना, उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे बच्चे को लूज मोशन, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका निप्पल में आपको कोई भी इन्फेक्शन दिखता है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए। अपने उस पर कोकोनट ऑयल हल्के हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करिए। उसके अंदर आपको वाइट लिक्विडिश या लिक्विड जैसा निकलेगा, तो आप उसे टेंशन मत लीजिए। आपका जो ब्रेस्ट है वो फीडिंग करवाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ इधर, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। कुछ लोग सोचेंगे नीचे देख देख के बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। और तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर विज़िट ज़रूर करनी है। अपना विज़िट मतलब बीपी वगैरह चेक करवाते रहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही डॉक्टर आपको बताएंगे कि कहीं आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी। तो आप डॉक्टर विज़िट्स करते रहिए, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर फ्रीक्वेंटली वगैरह बुला रहे हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए, पक्का कुछ प्रॉब्लम होएगी। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपको ना फॉल्स लेबर हो सकते हैं। आपको कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो देखो वो आपको इस मंथ मतलब अब चलता रहेगा हल्का फुल्का दर्द, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको यूरिन आ ही जा रहा है, मतलब वो वाटर ब्रेक हो जाता है कभी कभी, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन्स आ रहे हैं या फिर कोई स्पॉटिंग वगैरह हो रही है तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को विज़िट करना है।
क्योंकि प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस मैं बता रही हूँ जैसे कि बढ़ जाते हैं 7th 8th और 9th मंथ में। आपका बेबी बम्पी अब ज़्यादा है तो आपको सोने वगैरह में दिक्कत होएगी, पोस्चर की दिक्कत हो सकती है, इधर सोएं है ना, तो स्ट्रेट सोएं कि कैसे सोएं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोइए ताकि आपके बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। उसके बाद आपने टमी पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना है अपनी टमी पे, और इन सब चीज़ों का अब आपने एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जैसे कि आपका टमी एरिया बढ़ गया है, आपका वेट भी बढ़ेगा। और मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे नींद नहीं आती थी, है ना, और ऐसा लगता था मतलब आप ना बहुत ऐसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे, मतलब कोई आपको पास बैठा है ना, वो आप फील कर सकते हैं आपको कि क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है वो, तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस भी लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारे हैंड्स और हमारे फेस में ना स्वेलिंग आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इस मंथ में भी और ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर किसी ने रिंग्स वगैरह वेयर कर रखी है तो उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो बाद में अब रिमूव नहीं होती है, क्योंकि हैंड्स वगैरह में और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब पेट बड़ा हुआ है, कभी कुछ एसिडिटी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपके मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे। कभी रोना आएगा, कभी खुशी होएगी, कभी ये। एंड कोई भी आप फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि उनकी वजह से आपको एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल आपको काफ़ी सारे चेंजेस फील करने को मिलेंगे। मैं यही कहूँगी कि अब आप ना, आपका बेबी बहुत कुछ फील कर सकता है। अगर आप सैड होंगे तो वो भी सैड होएगा, अगर आप खुश होंगे तो वो भी सैड होएगा। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बेबी को बहुत ही पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट फील होएगा। तो सभी वुमेंस प्लीज़ 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 हैप्पी रहिए, ताकि आपके बच्चे को बहुत अच्छा फील होए, और खुश रहिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब हेल्दी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, आप वो खाइए। फास्ट फूड आप हल्का फुल्का फ्रीक्वेंटली नहीं, बट कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अपनी क्रेविंग्स को बस शांत करने के लिए थोड़ा बहुत आप खा लीजिए, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। कोई भी ऐसा वर्क मत करिए जहाँ से आपको पैर स्लिप हो जाए। हील्स मत पहनिए, किसी ऊंची जगह पे खड़े मत होइए, चलने में थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जब आप बाहर जाते हैं, अपने बेबी बम्प को थोड़ा सा दुपट्टे से अगर आप कर लेंगे तो गुड है, यू नो, इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बुरी नज़र। नज़र इज़ रियल फ्रेंड्स, यू नो ना। तो और इन चीज़ों का ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ना अपने ब्रेस्ट के नीचे, यहाँ पे जहाँ पे अपना कलेजा होता है ना, यहाँ पे आई विल शो यू दिस एरिया, यहाँ पे आप ना एक काला टिक्का ज़रूर लगा लीजिए। और अब आप वो काला टिक्का हमेशा लगा के रखिए। ये मैं अपने टिप्स बता रही हूँ आपको, ऐसा करना चाहिए, अच्छा होता है, नज़र से बचाता है हमें और हमारे बच्चे को। और खूब सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।